हरे कृष्णा। तो चलिए आज जान लेते हैं कि इस बार कौन सी एकादशी है, किस प्रकार हम व्रत रहेंगे, कौन सी डेट को व्रत रहेंगे और कौन कौन से नियम होते हैं इस व्रत को करने के। और इस व्रत में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो देखिए इस बार हो रही है जया एकादशी और इस जया एकादशी को कौन से शुभ मुहूर्त में पूजा करेंगे, ये सारी जानकारी मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। जो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ऐसे में आइए जान लेते हैं कि जया एकादशी कब है और इस दौरान हमें किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी शुभ डेट में हम जया एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करेंगे। क्योंकि एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है, ये आप सभी को पता है। तो इसीलिए कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। और जो सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व माना जाता है और वर्ष भर में आने वाली 24 एकादशी तिथियों को भगवान विष्णु की आराधना और व्रत के लिए शुभ माना गया है। जो माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जया एकादशी कहा जाता है, जिसमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और इस दिन भगवान विष्णु के माधव स्वरूप की विशेष रूप से उपासना की जाती है। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट होते हैं और पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ऐसी ही जया एकादशी का शुभ मुहूर्त कब होगा, भगवान विष्णु की पूजा कब करेंगे और कौन सी डेट में करेंगे, तो चलिए ये भी जान लेते हैं। भगवान विष्णु को समर्पित जया एकादशी व्रत की शुभ डेट के बारे में, शुभ मुहूर्त के बारे में। तो जया एकादशी का व्रत माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाएगा और वर्ष 2025 में यह तिथि 7 फरवरी की रात 9:26 से प्रारंभ होकर 8 फरवरी की रात 8:15 तक रहेगी। तो उदया तिथि के आधार पर इस बार जया एकादशी का व्रत 8 फरवरी को रखा जाएगा, जबकि व्रत का पारण होगा 9 फरवरी की सुबह किया जाएगा। और हम जो पारण समय होता है वो हम उसी समय पे करते हैं, जो हमें पारण समय 9 फरवरी को है तो 9 फरवरी को ही करेंगे। क्योंकि अगर हम समय से पारण ना करें व्रत का तो व्रत का पूर्ण फल नहीं प्राप्त होता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि इस व्रत के दौरान हमें क्या सेवन करना चाहिए, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए और इस व्रत में क्या करें क्या नहीं करें। तो सबसे पहले इस दिन केवल फलाहार ही करना चाहिए और एक समय भोजन ग्रहण करना उचित होता है और जिसमें अनाज और नमक के सेवन से बचना चाहिए, इसको सेवन नहीं करना चाहिए। और अगर नमक का सेवन करना ही है तो व्रत का नमक खाएं। नेक्स्ट है चावल, लहसुन, प्याज, मूली, बैगन और मसूर की दाल जैसी तामसिक चीज़ों का त्याग करना चाहिए। तो इन चीज़ों को हमें न खाना चाहिए, न सामने वाले को खाने देना चाहिए। तो ये है एकादशी व्रत में हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो अब जान लेते हैं जया एकादशी पर हमें दान का क्या महत्व होता है, हमें क्या क्या दान करना चाहिए इस दिन। तो चलिए दान का महत्व भी जान लेते हैं इस जया एकादशी पर। तो धार्मिक शास्त्रों के अनुसार एकादशी तिथि को दान करने से अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है और इस दिन जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, जूते, तिल, दूध, दही, मिठाई और घी का दान शुभ फलदायी माना जाता है। और मान्यता ये है कि जया एकादशी पर किया गया दान 100 यज्ञों के बराबर पुण्य प्रदान करता है और इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। तो इसीलिए हमें जया एकादशी पर और जो भी एकादशी होती हैं उन पर हमें दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि दान पुण्य सीधे भगवान विष्णु को समर्पित होता है। तो मैं आप सभी से भी कहूँगी कि अगर जो भी एकादशी आती है उस पर दान अवश्य करें और जो डेट होती है, जो पारण समय होता है एकादशी व्रत का, उस पारण समय पर ही व्रत का पारण भी अवश्य किया करें। क्योंकि व्रत का पारण अगर हम सही समय पे नहीं करते हैं तो वो भी पुण्य फलदायी नहीं बनता है और एकादशी हमारा व्रत, जो हम इतना बड़ा व्रत रहते हैं भगवान विष्णु को समर्पित, वो व्रत भी अधूरा रह जाता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि एकादशी व्रत के नियम क्या हैं। इस जया एकादशी पर हमें कौन कौन से व्रत के नियमों का पालन करना है जिससे हमारा व्रत संपूर्ण और पूर्ण हो जाए। तो सबसे पहले इस दिन व्रती को धरती पर ही शयन करना चाहिए और ये एकादशी व्रत एक दिन पूर्व शुरू होता है, यानी कि दशमी से। तो इसके एकादशी व्रत के नियम दशमी से ही शुरू हो जाते हैं। और किसी की निंदा, ईर्ष्या, क्रोध और असत्य वचन से बचना चाहिए। नेक्स्ट है पशु पक्षियों को तंग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है भगवान का ध्यान और भजन कीर्तन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। नेक्स्ट है इसके नियम में कि तुलसी के पौधे में जल अर्पित ना करें, क्योंकि यह निषेध माना गया है, क्योंकि एकादशी को
तुलसी माता व्रत रहती हैं, निर्जला व्रत रहती हैं, उनको इसीलिए जल अर्पित नहीं करना चाहिए क्योंकि उनका व्रत टूट जाता है जल अर्पित करने से। इसीलिए मैं आप सभी से कहूँगी कि तुलसी माता को एकादशी वाले दिन जल अर्पित ना करें, दूर से ही माता तुलसी की पूजा करें। और माता तुलसी ध्यान में रहती हैं एकादशी वाले दिन क्योंकि भगवान विष्णु को प्रिय हैं और भगवान विष्णु की पूजा में लीन रहती हैं, भजन कीर्तन में लीन रहती हैं तुलसी माता, तो उनको दूर से ही उनकी पूजा करनी चाहिए। तो देखिए ये रहे एकादशी व्रत के नियम, और जो मैंने आप सभी को एकादशी व्रत की डेट, शुभ मुहूर्त के बारे में बताया उसका भी आप सभी ध्यान रखें। और आप सभी को ये सारी जानकारियाँ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जय श्री हरि अवश्य लिखें, जिससे मुझे पता चले कि हाँ आपको एकादशी व्रत के पूरे महात्म्य के बारे में पता चला है, डेट के बारे में पता चला है, शुभ मुहूर्त के बारे में पता चला है, और एकादशी पर हमें किन नियमों का पालन करना है ये भी आप सभी मुझे प्लीज़ बताइएगा कि आप सभी को कैसे लगे ये जो नियम बताए हैं मैंने। और यदि आप सभी को ये सारी जानकारियाँ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखकर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एकादशी पर कौन से ऐसे तुलसी माता के उपाय करने हैं जिससे हमें दुगना फल की प्राप्ति होगी, तो चलिए जान लेते हैं इस वीडियो में। जो माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है और इस दिन मुख्य रूप से प्रभु श्री हरि और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही आप इस शुभ तिथि पर तुलसी पूजन द्वारा भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे में चलिए जान लेते हैं एकादशी पर तुलसी माता से संबंधित कुछ नियमों के बारे में कि जया एकादशी पर तुलसी माता की हम किस प्रकार से, किस विधि विधान से पूजा अर्चना करें, किन नियमों का पालन करें और किन मंत्रों का जाप करें जिससे विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु को प्रिय मानी गई है तुलसी माता। और जो तुलसी माता का महत्व एकादशी के दिन और भी बढ़ जाता है। तो ऐसे में आप इस खास दिन पर तुलसी माता से जुड़े कुछ उपाय कर सकते हैं जिससे आपको तुलसी जी की कृपा तो प्राप्त होगी ही, साथ ही आपके ऊपर प्रभु श्री हरि और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहेगी। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि भगवान श्री हरि माता लक्ष्मी को जो समर्पित व्रत है एकादशी व्रत, और इस बार हो रही है जया एकादशी माघ मास की। तो चलिए जान लेते हैं इस माघ मास की जया एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त कब है। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले शुभ मुहूर्त के बारे में और शुभ डेट के बारे में कि कौन सी डेट को हो रही है, 7 फरवरी को होगी या 8 फरवरी को होगी ये एकादशी जया एकादशी, जो माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत होगी 7 फरवरी को रात 9:26 से। तो वहीं इस तिथि का समापन होगा 8 फरवरी को रात 8:15 पर। तो इस प्रकार उदया तिथि के अनुसार और उदया तिथि को देखते हुए जया एकादशी व्रत 8 फरवरी को रखा जाएगा और इसका पारण किया जाएगा 9 फरवरी को। तो चलिए अब जान लेते हैं हमें इस दिन यानी कि 8 फरवरी को ऐसे कौन से जरूरी काम हैं जो तुलसी माता के लिए हैं, वो हमें कौन से काम करने हैं इस जया एकादशी पर, जो कि भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय मानी गई है। ऐसे में एकादशी के दिन भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल जरूर शामिल करने चाहिए, तभी उनका भोग पूरा माना जाता है और इससे साधक के जीवन में आ रहे सभी कष्ट धीरे धीरे दूर भी हो जाते हैं, क्योंकि तुलसी माता श्री विष्णु भगवान को अति प्रिय हैं और तुलसी माता के बिना भगवान भोग भी अर्पित नहीं होते, यानी कि भोग भी ग्रहण नहीं करते। और एकादशी के दिन तुलसी पूजा का जो विशेष महत्व माना गया है और तुलसी पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन तुलसी के पास घी का दीपक अवश्य जलाएं और इसके बाद तुलसी माता को लाल चुंदरी, सिंदूर, रोली और नैवेद्य आदि अर्पित करें और 11 या 21 बार तुलसी माता की परिक्रमा करें। साथ ही इस दिन माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए तुलसी में लाल रंग का कलायबा भी अवश्य बांधें। देखिए ये रही एकादशी वाले दिन तुलसी पूजा हमें किस प्रकार करनी है, किस तरह से करनी है। तो चलिए अब जान लेते हैं हमें तुलसी पूजा करते समय ध्यान कौन कौन सी बातें हमें ध्यान ऐसी हैं जो कि रखनी चाहिए और हमें भूलकर भी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। तो एकादशी के दिन इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि एकादशी के दिन तुलसी हमें भूल कर भी तुलसी में हमें जल अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुलसी माता व्रत रहती हैं। और इसी के साथ ना तो इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ें और ना ही तुलसी को किसी तरह का नुकसान पहुंचाएं। इस बातों का ध्यान रखने से साधक के जीवन में हर तरह के शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। और तुलसी माता की बता दूं मैं कि इस दिन एकादशी वाले दिन तुलसी माता निर्जला व्रत रहती हैं, इसीलिए तुलसी माता को हमें जल अर्पित नहीं करना चाहिए एकादशी वाले दिन। तो चलिए अब जान लेते हैं तुलसी जी के मंत्र। एकादशी के दिन जो तुलसी के दौरान तुलसी जी के मंत्रों का जाप भी अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से साधक को तुलसी माता के साथ साथ भगवान विष्णु की भी कृपा प्राप्त होती है और महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी
आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। और ये है तुलसी गायत्री मंत्र जो मैं आप सभी को बता रही हूँ। मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं या बोल सकते हैं। ओम तुलसी दैव्ये च विद्महे, ओम तुलसी दैव्ये च विद्महे, विष्णु प्रियाये च धीमहि, विष्णु प्रियाये च धीमहि, तन्नो बृंदा प्रचोदयात्, तन्नो बृंदा प्रचोदयात्। ये है तुलसी गायत्री मंत्र जिसका आप सभी को 108 बोलना है, जिससे कि तुलसी माता और भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। और तुलसी स्तुति मंत्र कौन सा है ये भी मैं आप सभी को बता देती हूँ कि इस दिन हमें एकादशी वाले दिन तुलसी स्तुति मंत्र हमें कौन सा श्रवण करना है, सुनना है या बोलना है। तो वो है देवी त्वं निर्मिता पूर्व मंचितासि मुनीश्वरे, देवी त्वं निर्मिता पूर्व मंचितासि मुनीश्वरे, नमो नमस्ते तुलसी पापम हर हरि प्रिये, नमो नमस्ते तुलसी पापम हर हरि प्रिये, तुलसी श्री मरहा लक्ष्मीर विद्या विद्या यशस्विनी। तो देखिए ये है तुलसी कवच जो मैंने आप सभी को सुनाया। आप सभी एक दूसरे के साथ शेयर करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। तो चलिए अब मैं आप सभी को सुनाती हूँ माघ मास की जया एकादशी व्रत कथा की इस दिन हमें कौन सी एकादशी व्रत कथा भी सुननी चाहिए। जया एकादशी व्रत कथा जिसके सुनने मात्र से ही विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, हर प्रकार की मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए ऐसी ही जान लेते हैं माघ मास की जया एकादशी व्रत कथा के बारे में। और इस माघ मास की जया एकादशी पर तुलसी माता की हमें किस प्रकार पूजा करनी है, किस विधि विधान से करनी है, और तुलसी माता के और जो तुलसी कवच होता है उसे कैसे श्रवण करना है, उनके मंत्रों का कैसे उच्चारण करना है, इस वीडियो में मैं आप सभी को ये भी सारी जानकारी दूंगी। पर इससे पहले सबसे पहले अगर आप सभी भी विष्णु भगवान को मानते हैं और उनके लिए जो एकादशी व्रत समर्पित होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं माघ मास की जया एकादशी व्रत कथा और विधि विधान के कैसे हमें भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी है और इस व्रत में हमें क्या फलाहार लेना है। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को सुनाऊंगी सारी जानकारी भगवान विष्णु के एकादशी व्रत के महात्म की पूरी जानकारी। तो भगवान श्री कृष्ण की पुष्प और भगवान श्री कृष्ण या भगवान विष्णु दोनों ही एक होते हैं। तो भगवान श्री हरि या भगवान श्री कृष्ण किसी की भी पूजा कर सकते हैं आप इस एकादशी पर। जो भगवान श्री कृष्ण की पुष्प, जल, अक्षत, रोली व विशिष्ट पदार्थों से जो पूजा अर्चना की जाती है और भगवान को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। और माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। और इस तरह से विधि विधान से इन सामग्रियों से भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करने के बाद भगवान की कथा सुनेंगे जो मैं आप सभी को सुना रही हूँ माघ मास की शुक्ल पक्ष की जया एकादशी व्रत कथा। तो प्राचीन काल में इंद्र की सभा में माल्यवान नाम का एक गंधर्व गीत गा रहा था, परंतु उसका मन अपनी नव यौवना पत्नी में पड़ा था। इस कारण गाते समय उसकी लय ताल बिगड़ गई और इससे इंद्र ने कुपित होकर उसे श्राप दे दिया कि तू जिसकी याद में मस्त है वह राक्षसी हो जाए। और वह अपनी गलती को स्वीकार करते हुए उन्होंने इंद्र से क्षमा मांगते हुए प्रार्थना करने लगे कि आपने जो श्राप दिया है उसे आप वापस ले लें। परंतु इंद्र ने उसे सभा से बाहर निकलवा दिया और अपने घर आने पर उसने देखा कि वास्तव में उसकी पत्नी राक्षसी बन चुकी है। और श्राप के निवारण के लिए उसने अनेक यत्न किए परंतु सब निष्फल रहे। अचानक एक दिन उनकी भेंट ऋषि नारद से हो गई और नारद जी ने उन्हें श्राप की निवृत्ति के लिए माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत तथा भगवत कीर्तन करने की सलाह दी। तो माल्यवान गंधर्व ने एकादशी का व्रत किया जिसके प्रभाव से उसकी पत्नी पिशाच देह से छूट गई और अति सुंदर देह धारण करके दोनों स्वर्गलोक को चले गए। तो ये है माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी की व्रत कथा जिसके सुनने मात्र से ही हर प्रकार की जय होती है। यानी कि जैसे ही कि जया नाम की जो एकादशी है इसका नाम से ही पता चलता है जया एकादशी मतलब हर काम में हर क्षेत्र में विजय होना यानी कि जय होना। तो अब इसमें जो माघ मास की शुक्ल पक्ष की जो जया एकादशी है इसमें हमें क्या फलाहार लेना है, क्या क्या हमें चीज़ें खानी है ये भी मैं आप सभी को बता देती हूँ। तो इस व्रत में गूंद गिरी के पाठे यानी कि ग्वार पाठे, ग्वार का पाठा जो होता है जिसे कि इंग्लिश में एलोवेरा भी कहते हैं
उसका हमें सागर लेना चाहिए। और दूध व कूटू से बनी वस्तुएं या मिठाइयाँ या सामग्री और फल तथा मेवा आदि लिए जा सकते हैं इस व्रत में, जया एकादशी व्रत में। तो ये रही जया एकादशी व्रत की फलाहार की सामग्रियाँ कि जो मैंने आप सभी को बताई हैं। और ये विधि विधान कि हमें किस विधि विधान के साथ भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री हरि, जो भी भगवान श्री हरि का रूप होता है, उसकी हमें पूजा अर्चना करनी है। तो एक बार फिर से बता देती हूँ, जो भगवान श्री कृष्ण या श्री हरि की पुष्प, जल, अक्षत, रोली व विशिष्ट पदार्थों से जो पूजा की जाती है भगवान श्री हरि या भगवान कृष्ण की, जो भी भगवान को हम मानते हैं श्री हरि के रूप में, और भगवान को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। और माघ मास के शुक्ल पक्ष की ये कथा सुननी चाहिए जो मैंने आप सभी को सुनाई है। तो चलिए अब मैं आप सभी को बता देती हूँ कि माघ मास में हमें और जया एकादशी वाले दिन तुलसी माता का हमें कौन सा उपाय करना चाहिए। और तुलसी माता को प्रसन्न करने के लिए, जो कि भगवान श्री हरि के लिए समर्पित होती हैं, और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी माता का क्या उपाय है और क्या हमें उपयोग करना चाहिए, तो चलिए ये भी जान लेते हैं। अब भगवान श्री हरि का नाम लेते हुए चलिए जानते हैं ये उसमें हमें तुलसी माता की किस प्रकार पूजन करना है, किस प्रकार उन्हें मनाना है। यानी कि तुलसी जी का मैं कवच का पाठ पढ़ के सुनाऊंगी आप सभी को, जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं सुनने मात्र से ही। तो ऐसा विष्णु कवच और ऐसा तुलसी कवच कौन सा है जिससे पढ़ने और सुनने मात्र से ही भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि एकादशी का व्रत तो है ही भगवान विष्णु को समर्पित, तो इसमें हमें कौन सा कवच पाठ सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, जिससे भगवान विष्णु हमारी हर मनवांछित फल की प्राप्ति हमें करा दें। तो चलिए जानते हैं। और जो एकादशी इस बार आने वाली है, जो बहुत मंगलकारी मानी जा रही है, और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है, क्यों है, और यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित है, और यह सबसे पावन दिनों में से एक माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लोग इस दिन भगवान विष्णु के लिए व्रत रखते हैं और श्री हरि की खास पूजा अर्चना करते हैं। कहा जाता है कि इस तिथि पर तुलसी पूजन भी अवश्य करना चाहिए, इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। ऐसे में सुबह उठकर तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं और उन्हें फूल, माला और मिठाई आदि चीज़ें अर्पित करें। इसके बाद फिर उनके समक्ष देसी घी का दीपक जलाएं और फिर माता रानी की आरती करें, और आरती के पश्चात तुलसी कवच पढ़ें, जो भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है और जिससे भगवान विष्णु खुश और प्रसन्न हो जाते हैं। और इसके बाद पूजा अर्चना करने के पश्चात ऐसा करने से आपका सोया हुआ भाग्य भी जग जाएगा। इसके साथ ही घर में कभी धन की जुड़ी कोई समस्या नहीं आएगी। इसी कवच का पाठ पढ़ना है, और अगर नहीं पढ़ना है तो आप सुन तो अवश्य सकते हैं अपने मोबाइलों के द्वारा, क्योंकि मैं आप सभी को पढ़ के सुनाऊंगी। क्योंकि मैं भी देख के ही पढ़ रही हूँ, तो आप सभी भी देख के पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं या बोल सकते हैं, कैसे भी, जो भी आपको सही लगे, पर सुनना तो अवश्य ही है। और इसको अगर 21 बार सुने तो और ज़्यादा ये फलदायी बन जाता है तुलसी कवच। तो मैं आप सभी से कहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा सुने और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी करें, जिससे कि जिसको नहीं आती हो वो भी सुन पाएँ और पढ़ पाएँ और इसका लाभ भी प्राप्त कर पाएँ कि तुलसी कवच कौन सा होता है और क्या होता है। तो चलिए मेरे साथ साथ रिपीट कर सकते हैं आप सभी भी। तो जय तुलसी माता का नाम लेके कमेंट बॉक्स में श्री हरि अवश्य लिखें। तुलसी श्री महादेवी नमः पंकज धारिणी, तुलसी श्री महादेवी नमः पंकज धारिणी, शिरों में तुलसी पातु भालम पातु यशस्विनी, शिरों में तुलसी पातु भालम पातु यशस्विनी, दृश्यों में पदनयना श्री सखी श्रवणे मम, दृश्यों में पदनयना श्री सखी श्रवणे मम, घ्राणम पातु सुगंधा में मुखम च समुखी मम, घ्राणम पातु सुगंधा में मुखम च सुमुखी मम, जिह्वा में पातु शुभदा कंठम विद्यामयी मम, जिह्वा में पातु शुभदा कंठम विद्यामयी मम, स्कंधो कवहारिणी पातु हृदय विष्णु वल्लभा, स्कंधो कवहारिणी पातु हृदय विष्णु वल्लभा, पुण्यदा में पातु मध्यम नाभि सौभाग्यदायिनी, पुण्यदा में पातु मध्यम नाभि सौभाग्यदायिनी, कुटिम कुंडलिनी पातु उरु नारद वंदिता, कुटिम कुंडलिनी पातु उरु नारद वंदिता, जननी जानुनी पातु जंघे सकल वंदिता, जननी जानुनी पातु जंघे सकल वंदिता,
नारायण प्रिया पादौ सर्वांग सर्वरक्षिणी। नारायण प्रिया पादौ सर्वांग सर्वरक्षिणी। संकटे विस्मे दुर्गे भये बाधे महाहवे। संकटे विस्मे दुर्गे भये बाधे महाहवे। नित्यं हि संध्यो पातु तुलसी सर्वथा सदा। नित्यं हि संध्यो पातु तुलसी सर्वथा सदा।